लोहे की तरह मजबूत इच्छा शक्ति और देश की तमाम छोटी बड़ी रियासतों को एक सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में आज रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी के साथ साथ पौधारोपण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने पूरे कार्यक्रम में विशिष्ट रंग भर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत रोहिणी सेक्टर 9 स्थित विनोबा कुंज अपार्टमेंट से रन फॉर यूनिटी के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, सीएम श्री स्कूल रोहिणी के छात्र छात्राएं, एनसीसी कैडेट्स, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। दौड़ रोमांच और उत्साह के साथ आगे बढ़ती हुई सेक्टर 8 के सीएम श्री स्कूल में पहुंचकर संपन्न हुई। सीएम श्री स्कूल परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, गीत, नारे और देशभक्ति से ओतप्रोत छोटे छोटे कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें लोगों ने खूब सराहा। बच्चों की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को एकता और देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से लोकसभा सांसद योगेंद्र चंदोलिया, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, उप महापौर मास्टर जय भगवान यादव, बादली विधानसभा के विधायक अहीर दीपक चौधरी, रिठाला विधानसभा के विधायक कुलवंत राणा, जिला प्रभारी महक सिंह, जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत, जगदीश यादव सहित कई निगम पार्षद व भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल मंत्रालय के मार्गदर्शन में, और माई भारत टीम इसकी कोऑर्डिनेटर है, और हर लोकसभा का सांसद अपने लोकसभा क्षेत्र में 3 पदयात्राएं करनी थी। मेरी इस लोकसभा में 3 पदयात्राएं हुई हैं। उसमें विजेंद्र गुप्ता जी, कुलवंत राणा जी, हमारे दीपक चौधरी जी, हमारे जिलाध्यक्ष विनोद सहरावत जी, हमारे सारे निगम पार्षद, और इसका हमने वहाँ पर एक संकल्प पत्र भी लिया है, भरवाया है कि आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, हम स्वयं आत्मनिर्भर बने, अपने पाँव पर खड़े हों। दूसरा, नशा मुक्त भारत की बात हम की है, युवाओं को शपथ दिलाई है, क्योंकि गुजरात से आने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के राज्य के अंदर नशाबंदी है। हम नशे से दूर रहें, ये प्रतिज्ञा हुई है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यक्तित्व उनका इस प्रकार के था कि 562 रियासतों को उन्होंने हिंदुस्तान में मिलाकर अखंड भारत किया था। ये रियासतें पाकिस्तान से मिलना चाहती थी। उनकी सोच थी कि भारत मजबूत रहना चाहिए। तो उनकी 150वीं जन्म जयंती पर उनको श्रद्धापूर्ण नमन करते हुए, और बहुत सारे स्कूल के बच्चे, एनसीसी के कैडेट, हमारे वॉलंटियर और बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया है। सबको बधाई, शुभकामनाएं। ये यात्रा विनोबा कुंज से लेकर सेक्टर 8 रोहिणी का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इसका समापन हुआ है, और काफ़ी बड़ा एरिया इस यात्रा के माध्यम से रोहिणी विधानसभा का कह लीजिए, वैसे तो जिले का कार्यक्रम है, ये कवर किया है। इससे पहले हमारी यात्रा नरेला में हुई थी, और 3 यात्रा प्रत्येक सांसद को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में करनी है, और आज योगेंद्र चंदोलिया जी के नेतृत्व में ये तीसरी यात्रा थी अपने इसे उत्तर पश्चिम लोकसभा की। सरदार पटेल जी के हमेशा ही एकता और अखंडता के रूप में उन्होंने काम किया है। इनकी 150वीं जयंती पर आज पूरी दिल्ली में जो है ना यूनियन फॉर यूनिटी का कार्य पदयात्रा थी। मेरे ज़िले में भी एक 15 तारीख को जो है ना नरेला रामदेव चौक से वाई पॉइंट तक थी। आज दूसरी जो है, मैं भाग्यशाली हूँ कि पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से मेरे को 2 ये जो है ना यूनिटी मार्च निकालने का मौका मिला, और दूसरी आज 18 तारीख को यहाँ जो है ना डिस्ट्रिक्ट पार्क से सेक्टर 8 के सर्वोदय विद्यालय स्कूल में समापन हुई है। और मेरे को ऐसा लग रहा जो बच्चों में और स्थानीय नागरिकों में जोश था, उनका आज ये समय जो सरदार पटेल जी के बताए रास्ते पर चलने का भी हमने संकल्प लिया है, और स्वदेशी का भी संकल्प लिया है बच्चों ने, और नशा मुक्त भारत हो इसका भी संकल्प लिया है। और मेरे को, मैं आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूं कि मेरे को आशा ही निपूर्ण विश्वास है कि भारत फिर से जो है ना विश्व गुरु बनेगा। देखिए, यूनिटी जो मार्च हम कर रहे हैं, ये हमारे सरदार पटेल जी के जो मार्गदर्शन है उनको याद में करते हुए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे तमाम देश के ज़िलों में ये मार्च निकाला जा रहा है। इससे बच्चों को हमने प्रेरित कर रहे हैं कि वो नशे की तरफ ना जाएं, उनसे बचें और अच्छे काम करें, और जो
सरदार पटेल जी ने जिस तरीके से हमारे देश को इकट्ठा करने का काम किया था, हमारा देश उसी तरीके से उनके जो उन्होंने माला पिरोई थी उसी में साथ रहकर चले। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आह्वान पे हमारी दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और सभी स्कूल्स, सभी हमारे ज़िले, भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन ये जो एक मैराथन है, एक जो पद यात्रा है, उसका आयोजन कर रही है। हमारे सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये निकाले गए हैं। आज हमने रोहिणी में इसका आयोजन किया, जिसमें हजारों बच्चों ने, एनसीसी के बच्चों ने, स्कूल के अन्य स्टूडेंट्स ने, बच्चियों ने, युवाओं ने भाग लिया। हमारे सांसद जी, हमारे स्पीकर साहब, हमारे विधायक, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पार्षद, सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। और एक बहुत बड़ा संदेश स्वदेशी को अपनाना है और साथ ही साथ नशा मुक्त भारत बनाना है। हमें अच्छा लगा यहाँ पर, चूँकि हमने फ्रीडम फाइटर्स पार्क बनाया है जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। समापन समारोह इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हुआ हमारे बच्चों के द्वारा, और माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी, इन लोगों ने यहाँ पर माल्यार्पण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। हमें अच्छा लगा। हाँ, जब देश यूनाइट हो गया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य उद्देश्य यही था कि देश यूनाइट रहे। उन्होंने 562 देशी राज्यों का विलय करा करके देश को एकता के सूत्र में पिरोया भी था। वही संदेश देने का प्रयास यहाँ हमारे बच्चों ने किया, और अच्छा लग रहा है कि देश एक होगा तभी देश तरक्की करेगा। आज बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। सरदार पटेल जी की 150th एनिवर्सरी हमने मनाई है और पद यात्रा करी। हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने सरदार पटेल जी द्वारा किए हुए जो भी उनकी बातें, उनको स्लोगन्स के रूप में साथ में लेके गए। भारत माता के लिए इतनी देशभक्ति हर बच्चे के मन में जागी है आज। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। यहाँ पे हमारे स्कूल में ही उसका क्लोजिंग सेरेमनी हुआ, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम्स थे। बच्चों ने संगीत, गाने गाए और डांस परफॉर्मेंसेस करी। और यहाँ पे सभी हमारे गेस्ट्स ने, VIPs ने यहाँ पे पौधे लगाए, वृक्षारोपण करा। तो एनवायरनमेंट का भी साथ साथ ध्यान रखा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। आप लोग देख रहे होंगे कि आज का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण था, और इस राज्य के और इस ज़िले के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, नौजवान साथी, महिलाएं, पुरुष, जिस तरह से तकरीबन 3-4 हज़ार इस कार्यक्रम में शिरकत की, इस कार्यक्रम की महत्ता को दर्शाती है कि सरदार पटेल जिन्होंने देश के राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक करने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, वो इस बात का प्रतीक है कि आज भी हमारे बीच वो प्रासंगिक है। आज भी हमारे बीच उतना ही लोकप्रिय हैं उस लौह पुरुष की याद में, जिस तरह से लोगों ने अपनी यात्रा, पदयात्रा निकाली और भाग लिया। जो उत्साह आप लोगों ने देखा होगा वो अविस्मरणीय है। जनप्रतिनिधियों और स्कूल प्रबंधन ने मिलकर पौधारोपण भी किया, जिसमें सभी ने पौधे लगाकर हरित पर्यावरण और एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया। नेताओं ने कहा कि एकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी आज देश की सबसे बड़ी जरूरत है और युवाओं को इसे अपनाने की दिशा में आगे आना चाहिए। एनसीसी कैडेट्स की अनुशासित उपस्थिति, छात्रों के जोश और जनप्रतिनिधियों के संदेशों ने पूरे कार्यक्रम को सफल और यादगार बना दिया। सरदार पटेल के एकता संदेश को समर्पित यह आयोजन पूरे क्षेत्र में उत्साह और प्रेरणा का केंद्र बना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।